अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिएक्ट के यूज़ इफ़ेक्ट हुक्स क्या हैं और उन्हें हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हम यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ करते हुए दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। एक मैं आपको बताऊंगा प्योर रिएक्ट के ज़रिए और एक मैं आपको बताऊंगा API के ज़रिए। तो आपके यूज़ इफ़ेक्ट हुक्स के हवाले से जो भी आपका सवाल होगा, जो भी आपका डाउट होगा, वो कवर अप हो जाएगा। जब आप प्रोजेक्ट कर लेते हो ना किसी भी यानी बेसिक फंक्शन के साथ, बेसिक प्रॉपर्टी के साथ, तब आपके काफ़ी डाउट जो है ना वो कवर अप हो जाते हैं। बाकी आपने ज़्यादा तो उससे प्रैक्टिकली यूज़ करना होता है। और ये हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहले ये काम किस तरह से करता है। जब भी आपने एक एलिमेंट, एक कंपोनेंट को आपने रेंडर करवा लिया, अब रेंडर करवाने के बाद आप उसमें आप कोई चेंज लाना चाहते हो या कोई और फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करते हो। मतलब यूज़ इफ़ेक्ट जो हुक्स हैं वो आप यूज़ करते हो। और ये हम इनसाइड कंपोनेंट के अंदर इसे हम लिखते हैं। तो इसके ज़रिए आप जो फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ये एक्सेस कर सकते हैं। और जो हमारे पास स्टेट होते हैं, रिएक्ट के स्टेट, उन्हें भी ये आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो हम अभी प्रैक्टिकली भी उस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक सिंपल सा यूज़ स्टेट जो है वो लगा हुआ है हुक। तो यूज़ स्टेट हुक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, वो आप एक दफ़ा वीडियो लाजमी देखो, तब आपको ये जो वीडियो है ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो यूज़ स्टेट के ज़रिए मैंने एक सिंपल सा ये फंक्शन बनाया है कि मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास पोस्ट लिखा हुआ जाता है, और यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो यूज़र आ जाता है, कमेंट्स पे क्लिक करता हूँ मेरे पास नीचे कमेंट लिखा हुआ जाता है। ये बेसिक सा ये है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। उसके ज़रिए हमने 3 प्रोजेक्ट्स किए थे और इसमें हम 2 करेंगे। तो ये समझ लें प्रीवियस ही प्रोजेक्ट है, उस यानी सेम उस तरह का है, तो आप इसे एक दफ़ा लाजमी लिख लो। तो अब इसके ज़रिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक डाटा परफॉर्म करूँ, एक डाटा और शो करवाऊँगा। उसके लिए यहाँ पे मैं नीचे एक और कांस्टेंट लूँगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट लूँगा, और जिस तरह से मैं ऊपर एक स्टेट लिया ना, सेम इस तरह से मैं नीचे भी एक स्टेट यूज़ करूँगा। और इसमें यहाँ पे मैं सबसे पहले जिसकी समझ वेरिएबल है वो दूंगा इसको आइटम, और दूसरी इसको दूंगा सेट आइटम। इस तरह किया, और इसको मैं इक्वल कर दूंगा यूज़ स्टेट, और यहाँ पे इसको हम कर दूंगा मैं एम्प्टी एरे। इसको हम एम्प्टी एरे करेंगे क्योंकि जो हम API के ज़रिए डाटा इसमें लेकर आएंगे वो हम लेकर आएंगे एरे की मदद से। यहाँ पे इसको कर दिया, और अब आपने आ जाना, यहाँ पे एक आपके पास वेबसाइट का URL है, ये आपने ओपन कर लेना है। ये इसका नाम है jsonplaceholder.typecode.com। इसके ऊपर आपने आ जाना है। सिंपली आप लिखोगे ना JSON-placeholder API, तो आप इस वेबसाइट पे लैंड करोगे। आपने नीचे आ जाना है और ये आपके पास एक कोड लिखा हुआ है, आपने इस कोड को एक्सेस करना है। तो इसे एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करोगे, और यूज़ इफ़ेक्ट को आप सबसे पहले इंपोर्ट किस तरह से करोगे। यहाँ पे आपको यूज़ स्टेट लगा हुआ है ना, इसी के साथ आप कॉमा लगाओगे, कॉमा के साथ इसको लगा लोगे यूज़ इफ़ेक्ट। यहाँ पे आप यूज़ लिखोगे और यहाँ पे आपको नीचे इफ़ेक्ट आ जाएगा, जस्ट यूज़ इफ़ेक्ट। ये पूरा नीचे में फंक्शन दे रहा है, तो जस्ट हमने यूज़ करना यूज़ इफ़ेक्ट। इसको किया, इसका भी यहाँ से करेंगे कॉपी। अब यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट जो है वो रिटर्न हो रहा है, यानी यहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। इसके ऊपर आप इसको डिफ़ाइन करोगे। तो सबसे पहले सेम ये कीवर्ड लिखोगे यूज़ इफ़ेक्ट, यहाँ पे हम यूज़ इफ़ेक्ट, और यूज़ इफ़ेक्ट के बाद इसको हम यहाँ पे छोटी ब्रैकेट यानी प्रिंसेस, उसके अंदर फिर हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम इसको डिफ़ाइन कर लेंगे। दैट्स इट। ये इसको हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया, और यहाँ पे आप इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू जो है वो परफॉर्म करवा सकते हो। मतलब इसके अंदर कोई भी आप चीज़ को अपडेट करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कॉमा लगा के एरे के अंदर यहाँ पे काउंट लिखूँगा। ये हमारे पास फर्स्ट वन है ना, ये वाला, इसको मैं यहाँ पे यानी प्रिंट आउट करवा दूँगा। और जो हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर मैं ये वाला जो API है इसको पेस्ट कर दूँगा। ये हमारे पास फैच API है ना, app.jsmyhooks, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये कोड आ रहा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे नीचे लेके आ जाऊँगा, यहाँ हुक्स के अंदर और इफ़ेक्ट्स के अंदर, यहाँ पे। अब पहले इसकी जो API इसकी फंक्शनैलिटी आपने नीचे आप आ जाएं। जब भी आपका एंड पॉइंट बनेगा पोस्ट से, तो आपका 100 पोस्ट शो होंगी। जब आपका एंड पॉइंट बनेगा कमेंट्स, तो आपके पास 500 कमेंट्स होंगे। जब आपके पास एल्बम बनेगा तो आपके पास 100 एल्बम्स बनेंगे। मतलब आपके पास ये सेम अगर होंगे, टू डूज आप लिखोगे तो आपके पास 200 टू डूज आएंगे, यूज़र आप लिखोगे तो आपके पास 10 यूज़र्स आएंगे। तो मेरे पास फर्स्ट में पोस्ट, यूज़र्स और कमेंट्स है। तो ये आगे आप इसमें से इसको कॉपी पेस्ट करके ये आप इसके एंड पॉइंट लगा सकते हो। अब ये जो इसके एंड पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, ये काउंट की वैल्यू है। तो इसको यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा।
तो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले इसको मैं बैकटिक्स के अंदर लिखूँगा, यहाँ पे इसको मैं बैकटिक्स लगाऊंगा और इसके अंदर ये जो पर सिंगल सेमीकोलन आ रहा है इसको हम ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास टू डूज जो है इसको भी मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा और यहाँ पे डॉलर का साइन और उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास काउंट वाली जो हमारे पास स्टेट है इसको यूज़ करेंगे, जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही होगी। अब इसको हम यानी इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, इसको यहाँ पे किया। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे पेज पे आता हूँ और साथ में इसका हम इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास क्योंकि यहाँ कंसोल में ये प्रिंट आउट करवाएगा तो यहाँ पे हम कंसोल भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नीचे 100 पोस्ट आ जाएंगी। जैसे आप यूज़र पे क्लिक करोगे तो आपके पास 10 यूज़र्स आ जाएंगे। ये देखो आपके पास 10 यूज़र यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। जैसे आप कमेंट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास 500 कमेंट्स आ जाएंगे जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये देखें 500 कमेंट्स। जब पोस्ट पे क्लिक करोगे तो 100 पोस्ट। जब यूज़र्स पे क्लिक करोगे आपका एंड पॉइंट यूज़र्स बनेगा तो ये आपके पास 10 जो यूज़र्स हैं वो प्रिंट आउट हो जाएंगे। तो ये अब अपडेट किस तरह से हो रहा है, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसमें मैंने आपको कंपोनेंट्स को यानी यूज़ स्टेट भी इस्तेमाल करना सिखाया था और साथ में आपको यूज़ स्टेट जो है इसके ज़रिए कंपोनेंट्सों को और स्टेट को हम किस तरह से अपडेट करते हैं वो भी सिखाया था। इसमें मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्मल जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मैंने इसको दी हुई है इम्पटी। जो हमारे पास काउंट है ना, काउंट ये वाला, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो दी हुई है इम्पटी, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसके अंदर पास करते हैं। अगर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मैं GH लिख के इसको सेव कर दूँगा तो पेज में हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट है वो हमारे पास H ये इसको मैं पहले डिबगर को ख़त्म कर लेता हूँ और कंसोल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये फिर जो इसकी डिफ़ॉल्ट है वो आ जाएगी GH। लेकिन जैसे मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, क्योंकि इसका एंड पॉइंट पोस्ट बांध रहा है। क्योंकि नीचे जो जैसे हम सेट अकाउंट जो है यहाँ पे हम सेट अकाउंट इसके ज़रिए हम जो स्टेट है उसको अपडेट करते हैं। तो सेट अकाउंट के अंदर मैंने इसकी वैल्यू दी हुई है पोस्ट और दी हुई है बटन के ऑन क्लिक के ऊपर, यानी पोस्ट वाले बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो सेट अकाउंट जो हमारे पास पोस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने GH की बजाय इसको कर दिया इम्पटी, ताकि डिफ़ॉल्ट में हमें कोई वैल्यू ही ना मिले, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू ना मिले। जैसे पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका जो पोस्ट है वो बन जाएगा और ये वैल्यू अपडेट कर रहा है काउंट की ही, यानी उसी वैल्यू को अपडेट कर रहा है। अब सेम ये जो वैल्यू है ये वाली वेरिएबल है हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे हो रही है पोस्ट, इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी यूज़र, इसकी यहाँ पे होगी यूज़र, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू यूज़र्स हो जाएगी जो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो जो इसके आगे इसका लिंक बांध रहा होगा, जो इसका एंड पॉइंट बांध रहा होगा, API जो है वो वाला डाटा इसका प्रिंट आउट करवा देगा। प्रिंट आउट हमने कहाँ पे करवाया, console.log के अंदर JSON फाइल के अंदर। इसको भी हम ब्राउज़र में प्रिंट आउट करवाएंगे। तो इस तरह से ये जो हमारे पास API ये काम कर रही है। यूज़ इफेक्ट के अंदर आपने और यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू भी देनी है कि हम काउंट के ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो आपको मैंने पहले बताया यूज़ इफेक्ट हमारे तब इस्तेमाल होते हैं जब एक हमारे पास जो डाटा वो रेंडर हो चुका है। अब इस पर हमने क्लिक किया पोस्ट के ऊपर, हमारे पास पोस्ट वाला लिंक बन गया है, एलिमेंट हमारे पास रेंडर हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद भी हम इसको अपडेट करवा रहे हैं, इसके बाद वैल्यू चेंज करवा रहे हैं, तो या इसमें कोई चेंजिंग लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसका आपका जो भी डाउट है वो कवर हो गया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो हमने यहाँ पे दिया था आइटम और सेट काउंट, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो यहाँ पे कंसोल और लॉग आ रहा है यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेट आइटम्स। इसको यहाँ पे करता हूँ सेट आइटम्स, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख दिया सेट आइटम्स, सॉरी सेट आइटम्स, मैन्युअली लिख लेते हैं सेट आइटम्स और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ यहाँ पे। अभी हमारे पास एरर ही आएगा क्योंकि अभी हमारे पास वैल्यू जो इसको शो नहीं करवाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जब हमारे पास काउंट आ रहा है इसके नीचे, या इसको या आप कमेंट आउट करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप नीचे एक एरे लोगे तो उसके लिए मैं बल्कि आप जिस तरह से वेरिएबल डिफाइन कर सिंपल उस तरह से करेंगे। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे आइटम्स लिखेंगे, आइटम डॉट हमारे पास मैप के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको हम आइटम, यहाँ पे आइटम लिखेंगे आइटम, और उसके बाद यहाँ पे हम एरो फंक्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पे अब इसके अंदर हम जो वैल्यू इसकी प्रिंट आउट जो है वो करवाएंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न लिखूँगा, हमारे पास वैल्यू जो वो रिटर्न हो, प्री के टैग के अंदर हो, ये HTML का एक सिंपल टैग है, प्री का टैग हो और उसके अंदर हमारे पास JSON डाटा हो। यहाँ पे हम JSON यूज़ करेंगे, JSON, और उसके बाद डॉट स्ट्रिंगिफाई,
कि उसको एक एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दो, और स्ट्रिंगिफाई के बाद इसके अंदर हम लिखेंगे आइटम और उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। ये जो हमारे पास फर्स्ट इसका आ रहा है ना आइटम, ये हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास जो हमारे पास आ रहा है सेट आइटम। अच्छा, इसमें हम सेट आइटम की बजाय इसमें हम यूज़ करेंगे आइटम्स, क्योंकि सेट आइटम्स को हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं। इसको यहाँ पे सेव किया, और इसको एरर देना नहीं चाहिए, तो ये एरर हमारे पास क्यों दे रहा है, मैप डॉट। अच्छा, इसमें हमने एक और ब्रैकेट भी यूज़ करनी है, और यहाँ पे भी हम इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट। अब इसके अंदर हमारे पास जो एरर है वो नहीं आएगा। अब बस क्या एरर है, आइटम्स इज़ नॉट डिफाइंड आइटम्स, तो यहाँ पे मैं आइटम्स मैप डॉट आइटम, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हम इसको करेंगे आइटम्स, क्योंकि आइटम्स डिफाइन, क्योंकि आइटम्स को मैप कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर हम आइटम यूज़ कर सकते हैं, ऊपर हम आइटम्स ही यूज़ करेंगे। अब इसको करेंगे यहाँ पे सेव, अब यहाँ पे प्रिंट आउट करवाएंगे। अब ये हमारे पास हो गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या एरर है, अब इसको हम क्लोज कर लेते हैं, दैट्स इट। सेव किया, अब पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, और यूज़र, अब हमारे पास नीचे डाटा प्रिंट आउट हो रहा है। पोस्ट पे क्लिक किया तो पोस्ट के हमारे पास जो 100 पोस्ट हैं वो आ गए। यूज़र पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 10 यूज़र्स आ जाएंगे। कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 500 कमेंट्स आ जाएंगे। अब ये हमारे पास जो, अगर आपको मैप का नहीं पता, जावास्क्रिप्ट जो बेसिक मेरे ट्यूटोरियल्स हैं उनमें मैंने आपको मैपिंग जो है वो सिखाई है। तो रिएक्ट में थोड़ा सा इसको यानी डिफरेंटली लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसमें एरे यूज़ करोगे, या आप इसके जिस तरह से आप लूप और एरे यूज़ करते हो, अगर आपको उसका नहीं पता तो उसके वाले से भी अलग अलग वीडियोस मौजूद हैं। आप जो मेरे लेक्चर्स हैं उनको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इसकी फर्स्ट वैल्यू दोगे आइटम्स के आगे इसको आप दोगे मैप, और इसके अंदर आइटम आप एक सिंगल आर्गूमेंट पास करते हो, यानी इसके हम पैरामीटर कहते हैं। ये जब आप एरो फंक्शन के अंदर पहले लिखते हो ना, वो हमारे पास होते हैं आर्गूमेंट्स। जब इसे हम कॉल करते हैं तो उसके अंदर अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उसके आर्गूमेंट्स होते हैं। वो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्योंकि ये रिएक्ट का कोर्स चल रहा है, तो जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। उसके बाद रिटर्न के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है कि आपका जो भी डाटा होता है उसको एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देता है। जो भी आपका डाटा, चाहे वो जेसन की फाइल में हो, चाहे वो आपका वेरिएबल के अंदर हो, तो उसको एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि ब्राउज़र के अंदर हम स्ट्रिंग को शो करवा सकते हैं, वैसे अगर हमारे पास जो डाटा वेरिएबल डायरेक्टली तो हम शो नहीं करवा सकते, वो या स्ट्रिंग में होंगे या नंबर्स में होंगे, तब हम उसको शो करवाएंगे। तो ये उसकी वैल्यू को स्ट्रिंगिफाई कर देगा और प्री के टैग के अंदर हमें शो करवा देगा। इस चीज़ को आपने देख लेना है। और यहाँ पे आपने जो वैल्यूज़ है इसका लाजमी क्या रखना है कि आइटम्स और सेट आइटम्स के अंदर हम जेसन का डाटा जो है वो पास कर रहे हैं, और जो आइटम्स हैं उसको हम यहाँ पे एज अ जो हमारे पास मैपिंग है उसके अंदर इसको हम जो उसका डिफ़ॉल्ट डाटा वो ले रहे हैं। और इसके एंड पॉइंट के ऊपर जैसे इसका कोई एंड पॉइंट आएगा, यहाँ पे इसका एंड पॉइंट अगर आएगा हमारे पास कमेंट्स, तो नीचे हमारे पास कमेंट्स वाला जो डाटा वो आ जाएगा। तो अभी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ और ऊपर लेके जाते हैं। पोस्ट, हमारे पास 100 पोस्ट आ गए। यूज़र पे क्लिक किया, हमारे पास 10 यूज़र्स आ गया, और कमेंट्स पे क्लिक किया तो हमारे पास 500 कमेंट्स आ गए। सेम इस तरह से अगर इसका आप कोई और एंड पॉइंट बनाना चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब इसका मैं एंड पॉइंट बता देता हूँ, एल्बम, और यहाँ पे हम इसका जो ये बस इसका एंड पॉइंट है एल्बम्स, यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी किया और बटन्स के अंदर यहाँ पे हम एल्बम यूज़ कर लेंगे। इसका स्लैश ख़त्म करेंगे और सेव किया, और इसको अब हम रीलोड करेंगे। एल्बम पे क्लिक किया तो हमारे पास जो हमारे पास जितने एल्बम की वहाँ पे काउंट में बता रहा था कि वो इतनी आएगी। हमारे पास 10 जो हमारे पास ये आई थिंक कितने हमारे पास शो करवा रहा था यहाँ पे 100 एल्बम, तो हमारे पास ये नीचे 100 एल्बम जो है वो शो करवा देगा। मतलब जो इसका एंड पॉइंट बनेगा, जो यहाँ पे जितनी यहाँ पे वैल्यू दे रहा है वो वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट आउट करवा देगा। तो ये आपको API के ज़रिए आपको यूज़ इफेक्ट यूज़ करना आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यानी डिलीट करके अब इसको कोड को आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लो, क्योंकि आप इसे मैनुअली जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास एक एक चीज़ मौजूद होनी चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको यहाँ पर लिख लो। मैं इसको थोड़ा सा आराम से स्क्रॉल कर देता हूँ, दैट्स इट। अब इसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं अब जो हमारे पास यूज़ इफेक्ट है इसके ज़रिए एक और छोटा सा प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। इसको सेव किया। अब रिएक्ट हुक्स को यूज़ करते हुए हम सेकंड प्रोजेक्ट में जो विंडो की विड्थ है उसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके लिए सिंपल जिस तरह से हम स्टेट यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे। कांस्टेंट लूँगा, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैं 2 वैल्यू पास करूँगा। पहले इसमें पास करूँगा विंडो विड्थ, और सेकंड इसमें जो है वो पास करूँगा सेट विंडो विड्थ।
सेट विंडो विड्थ, ये आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ होगी और इसको मैं इक्वल कर दूंगा। यूज स्टेट यूज़ करेंगे, यूज स्टेट, और इसके अंदर आप पास कर दोगे विंडो डॉट इनर विड्थ। अब इसका क्या मतलब है कि जो विंडो है, जो मतलब जो हमारे पास स्क्रीन है, जो हमारे पास टैब है, इसके अंदर जितनी भी विड्थ है वो इनर विड्थ, इसके अंदर जो विड्थ है वो उसको हमने गेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक H1 का टैग लेता हूँ और H1 टैग के अंदर ये हमारे पास विंडो विड्थ है, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि जो विंडो विड्थ है वो इक्वल है इस वैल्यू के, और ये वैल्यू क्या है, ये इंटायर साइज़। तो यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स के अंदर इसको पास करूँगा, यहाँ पे क्लोज कर दिया, सेव किया, और यहाँ पे हमारे पास इसकी इंटायर विड्थ आ गई। अब जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा और पेज को रीलोड करूँगा तो इसकी जो विड्थ है, इसका नंबर है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम मतलब जैसे हम विंडो का साइज़ बढ़ाएंगे साथ ही इसका नंबर चेंज हो जाएगा। एग्जैक्ट जो हमारे पास विड्थ है वो हमें देगा। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हैं, ये देखें, अब जितना इसका साइज़ होगा उतना ये हमें बताएगा उसकी विड्थ कितनी है। अब ये जो हमारे पास विंडो है जो हमने ओपन किया हुआ टैब, इसकी विड्थ इस वक्त कितनी है, 759 पिक्सल। तो इसको अब मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये हमारे पास परफेक्टली काम तो कर रहा है, लेकिन हमें मसला क्या है इसके साथ कि हमें हर दफ़ा पेज को रीलोड करना पड़ता है। अब यूज़ इफेक्ट को यूज़ करते हुए हम हर दफ़ा पेज को रीलोड करने से बचेंगे। तो ये हम क्लास कंपोनेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम यूज़ इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास ज़्यादा बेस्ट है यूज़ इफेक्ट। तो इसके ज़रिए हम इसे जल्दी हम कर लेंगे और मतलब विद इन मिनट। तो इसके लिए यहाँ पे हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे, जिस तरह जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है उसमें मैंने आपको बताया, यूज़ इफेक्ट छोटी ब्रैकेट्स, फिर इसके अंदर हम एरो फंक्शन, छोटी ब्रैकेट्स मतलब पैरेंथेसिस, और इसके बाद इसमें हम एरो फंक्शन यूज़ करते हुए इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। और यहाँ पे इसमें आप कॉमा लगा के एक एम्प्टी एरे दे दो, इसमें कोई यानी आपको वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर सबसे पहले आप इवेंट लगाओ, विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर, विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर, और इसके ऊपर इवेंट लगाओ रीसाइज का, और यहाँ पे एक फंक्शन पास करो हैंडल रीसाइज, हैंडल रीसाइज, ये फंक्शन पास कर दो, ये हो गया। और यहाँ पे आप यहाँ पे रिटर्न यूज़ करो, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आप सेम एरो फंक्शन यहाँ पे, और इसी लाइन को कॉपी करो और नीचे यहाँ पे यूज़ कर लो, ये हो गया यहाँ पे। और अब ये हमारे पास हैंडल फंक्शन जो है इसको हमने डिफ़ाइन नहीं किया, तो इसको हम यहाँ पे ऊपर डिफ़ाइन करो, कॉपी किया, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के हम इक्वल करेंगे इसके अंदर कांस्टेंट हमारे पास हैंडल रीसाइज, इसको इक्वल करेंगे, इसके बाद खाली ब्रैकेट्स मतलब प्रिंथेसिस, फिर इक्वल का साइन, और फिर जिस तरह से हम एरो फंक्शन नॉर्मली एरो फंक्शन यूज़ करते हैं, ES6 का फीचर है, मैंने ES6 वाली वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन किया। इसको सेव करेंगे तो पेज में कोई भी एरर होगा वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जो उसको अपडेट कर लूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सेट विड्थ, सेट विंडो विड्थ, मतलब ये वाला जो हमारे पास पैरामीटर है सेकंड वेरिएबल, जिसके ज़रिए हम वैल्यू को अपडेट करते हैं वो यूज़ करेंगे, सेट विंडो विड्थ। और इसके अंदर हम इसको सेम वही वाली वैल्यू दे देंगे कि विंडो डॉट इनर विड्थ, विंडो डॉट इनर विड्थ, इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे इसको जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे तो साथ इसके ऊपर वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब विंडो को रीसाइज करेंगे साथ उसकी वैल्यू आ जाएगी, हमें पेज को रीलोड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ये देख, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह से आप यूज़ इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो, यूज़ इफेक्ट जो हुक्स हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके ज़रिए मैंने आपको दो जो है ना प्रोजेक्ट्स करके बताए हैं, तो क्योंकि जब प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाती है। तो मेरा जो ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है, मेरा जो ज़्यादा फोकस रहता है वो रहता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अगर मेरा आप जो चैनल है वो सही से विजिट करोगे तो ज़्यादा इसमें प्रोजेक्ट्स ही हैं, मतलब जो एग्जैक्टली लर्निंग वाली चीज़ें वो हैं। अब ट्यूटोरियल्स भी उसमें पोस्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी यानी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि सर काइंडली ना आप हमें समझाएं कि बेसिक चीज़ें, मतलब बेसिक चीज़ें बताएं, बेसिक ट्यूटोरियल हमें सिखाएं। उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट का कोर्स भी एक लॉन्च किया हुआ है, लव यू जावास्क्रिप्ट, बेस्ट ट्यूटोरियल्स हैं उसमें, मतलब जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं। और उसके बाद रिएक्ट का है, इसके बाद अब नोड का बहुत करीब आने वाला है, उसके बाद रिडक्स, और जितने भी एडवांस चीज़ें नेक्स्ट JS, और वो अपकमिंग ऐसा आते जाएंगे।
और उसके साथ हम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। अब रिएक्ट का हमने 30 डेज़ चैलेंज भी स्टार्ट करना है। आई होप उसको पसंद करोगे आप। अगर आपका ज़्यादा यानी रिक्वायरमेंट हुई, अगर आप लोगों ने पसंद किया तो मे बी उसकी जो मैं वैल्यू इंक्रीज़ कर दूँ, 30 डे से ज़्यादा मैं उसको 60 डे कर दूँ, 100 डे भी कर दूँगा अगर आप लोगों का यानी सीखने का इरादा हुआ या लोग अगर इंटरेस्टेड हुए तो आई होप आपका यूज़ इफेक्ट के वाले से कोई भी सवाल नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो, किसी चीज़ की ना समझ आई हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर इस और कोई आपका सवाल हो तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।